हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोट पटेल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लीगल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आप इस बार सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। लीगल इंग्लिश है जिसमें आपकी नॉर्मल ग्रामर भी रहती है और साथ ही में प्लस में लीगल इंग्लिश भी रहती है। पहले क्या था, इतना ग्रामर पोर्शन नहीं आता था, ओनली पूरा लीगल ही पोर्शन आता था। पर इस बार क्या होगा, आपका ग्रामर पोर्शन भी आएगा, जिसका हमने सैम्पल पेपर बता दिया है कि सेमेस्टर का पेपर किस पैटर्न में रहने वाला है। किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, अदरवाइज़ आप वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे यहाँ पेपर के बारे में। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि लीगल टर्म के इंग्लिश के, कि आपको लीगल टर्म है उसका मीनिंग बताना है। एक्ट ऑफ कोड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ईश्वरीय कृत्य, ठीक है, इसका मीनिंग बताना होगा। बेल क्या होती है, मतलब जमानत, ठीक है, तो मतलब टेम्पररी रिलीज होता है, उसके लिए बोलते हैं। कन्फेशन मतलब संस्वीकृति। कंटेम्प्ट, डिक्री का मीन क्या होता है। इक्वलिटी का मीन क्या होता है। एक्स पार्टी, इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकार। जुडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। मालाफाइड, न्यूसेंस, ऑफेंडर, पिटीशन, रेस्टिट्यूशन और वॉइडेबल। अब देखो ये सारे वर्ड्स आपने कब पढ़े होंगे, कुछ आपने टोर्ट में, कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ हिंदू लॉ में और कुछ आपने कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उन सभी में ये वाले वर्ड्स मिले होंगे आपको। तो उन जितने भी वर्ड्स आप पढ़ते हो किसी में भी और आपके लिए नए हैं, तो उनका मीनिंग भी ज़रूर लिख लें साथ में। तो उससे क्या होगा, आपके लीगल इंग्लिश की प्रिपरेशन साथ में होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लीगल मैक्सिम। लीगल मैक्सिम मोस्टली आपने टॉर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े होंगे, ठीक है। एब इनिशियो मतलब प्रारंभ, किसी चीज़ का हम प्रारंभ करते हैं उसके बारे में। कैवेट एम्पेटर मतलब बिहेवियर एम्पेटर या फिर बायर, जिसको हम बोलते हैं। डॉली इन कैप्स, मेंस रिया, ठीक है। पैक्टा सुंट सर्वेंडा, रेशियो डिसैंडी, रैस इप्सा लॉकिटर, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, टॉर्ट में, ठीक है। और उसके बाद है स्यो मोटो, मतलब आप खुद से ही संज्ञान लो, ठीक है, या फिर खुद से ही सोचो। यू बी जस्ट आई बी आई रेमेडियम, मतलब वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ ए रेमेडी। ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो ये सारे आपने टॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में और लीगल इंग्लिश में पढ़े हैं। तो ये क्या है, मोस्टली रिपीटेड हैं, तो इनके वर्ड आपको मीनिंग याद करने होंगे। उसके बाद है वन वर्ड्स। तो वन वर्ड्स आप देख सकते हो। प्लेस फॉर फिट और ए स्पीकर प्लेटफॉर्म, ए प्लेस टू कीप द फिशेस, मतलब फिशेस को कहाँ रखते हैं। सेल्फ मूविंग व्हीकल, ए बुरियल ग्राउंड, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, वन हु ईट्स ओनली फ्रूट्स, ठीक है, जो कि फ्रूट्स ही खाता है। वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्या देखने को मिलेंगे, वन वर्ड। जरूरी नहीं है कि इस बार आए, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं, वन वर्ड भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रामर दे रखी है पूरी, तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा मैटर। उसके बाद है यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लीगल टेक्स्ट, व्हाट आर इट्स पर्पस, एम्यूनरेट, ठीक है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी दे रखा है, उसको पढ़ के आपको एक लीगल टेक्स्ट की व्हाट इज़ पर्पस और एम्यूनरेट करना है इसको। इसके बाद है राइट ए डिटेल नोट ऑन न्यूज़पेपर रीडिंग, मतलब आपको एक डिटेल लिखनी है कि न्यूज़पेपर रीडिंग किस तरीके से करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ज़रूर आएगा। फिर है प्रीसिस, जिसमें आपको पैसेज पढ़ना है और इसका प्रीसिस निकालना है, ठीक है, कि आप किस में आप इसको बता सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, पहले तो इनका मीनिंग बताना होगा और उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताना होगा। उसके बाद है शॉर्ट नोट लिखना है इस पे आपको, हाउ टू फेस इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और इक्विट्स एंड मैनर फॉर लॉ प्रोफेशनल। तो देखो इन टॉपिक में से आपको 2 टॉपिक पे, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। उसके बाद है यहाँ पे
अकाडमिक लीगल राइटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट, शॉर्ट नोट लिखना है। तो ईजी है कि आप लीगल राइटिंग के बारे में जो भी जानते हो सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। और फिर है राइट शॉर्ट ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन लिखनी है आपको, शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद है यहाँ पे आपको देख सकते हो आप कि यहाँ पे बता रखा है कि पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इनटू डिपार्टमेंट ऑफ लॉ गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा, राइट ए सूटेबल रिज्यूम, यहाँ पे रिज्यूम बनाना है आपको। और फिर है एक ऐसे लिखना है, ऐसे इन टॉपिक पे से किसी भी एक टॉपिक पे, जैसे नेसेसिटी ऑफ बार काउंसिल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, लीगल एड टू पुअर, सेक्युलरिज्म और लॉ अलोन कैन नॉट रिफॉर्म द सोसाइटी। तो ऐसे टॉपिक्स पे आप अपने ऐसे रेडी कर लो। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स, बेल क्या होता है और बैली क्या होता है, डिक्री और डिग्री दोनों में अंतर पता है एनी फाइव। तो देखो ये दोनों इजी हैं, लैटर और लैटर में भी। और कि लैटर एक तो क्या होता है कि आप पत्र लिखो, और एक लैटर क्या होता है कि बहुत पहले या फिर बाद के लिए अर्थ लिए जाते हैं कई बार, माइनर और माइनर, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, कास्ट और कास्ट, ठीक है। ये सारे ही इजी हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपको रेडी करने हैं। इंजेक्शन और इंजेक्शन, इंजेक्शन एक तो जो डॉक्टर लगाता है, और एक इंजेक्शन क्या होता है कि जो व्यादेश होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। वेव और वाइव, राइट और रिट, राइट, ठीक है। अटेंशन और इंटेंशन। तो देखो ऐसे वर्ड्स हम डेली सुनते हैं, ठीक है। इंटेंशन मतलब किसी चीज़ का आशय होता है उस चीज़ के लिए, तो ये आपको ऐसे वर्ड्स याद करने हैं। उसके बाद है यहाँ पे पैसेज दे रखा है और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस पैसेज के अंदर से, ठीक है। कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और ये जो पैसेज दे रखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं सारे इसमें से मिलेंगे, वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखो यहाँ पे बता रखा है एक्सप्लेन एनी 5 लीगल टर्म बिलो द फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग टर्म। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, तो देखो अबैट कॉग्निजेबल क्या होता है कि आप किसी कॉम्पिटेंट हो किसी कॉग्निजेंस ऑफेंस को करने के लिए। कन्फेंस, डिक्री, वही सारे रिपीट हो गए। मालाफाइड, अब है प्रीजूरी, प्रोसिक्यूशन, रेस्टिट्यूशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अल्ट्रा वायरस और वॉइडेबल, ये सारे कुछ हमने उसमें पढ़े थे। तो 5 लीगल टर्म तो वही रिपीटेड ही हो गए। उसके बाद है यहाँ पे आपका पैसेज, ठीक है। तो पैसेज को सॉल्व करना है। देखो ये पैसेज देख सकते हो। उसके बाद वही सारे क्वेश्चंस दे दिए आपको, इनमें से क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं और लिखने हैं। इसके बाद है यहाँ पे आपको एक मैसेज और दिया हुआ है, अपने वर्ड में एक सूटेबल टाइटल के साथ आप इसको लिखना होगा, ठीक है, शॉर्ट करके। उसके बाद है डिस्कस द इक्विटी एंड मैनर रिक्वायर्ड फ्रॉम लॉ प्रोफेशनल, उसके बारे में लिखना होगा। 5 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए लीगल रिसर्च, लीगल रिसर्च क्या होता है, और सोर्स टू फाइंड लॉ। उसके बाद है टैन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट ए सिंगल वर्ड ऑफ ईच ऑफ दैम। तो देखो यहाँ पे एनी टैन है, उनमें से आपको लिखना होगा। तो जैसे 1 वर्ड है तो उसमें से आपको एक लिखना होगा, ठीक है। 1 वर्ड आपको याद करने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये देखो वही मोस्टली रिपीटेड हो गया, एबिनिशो, कैविटम, पेटर, ठीक है, रैशनलियस, र्यूलनीसी, सुओमोटो, स्यूजूरी, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे लीगल टर्म, ठीक है। लीगल टर्म मतलब लेजिटिमेसी, मतलब धर्मष्टा, एविक्शन, प्रीज्यूरी, डिक्री, लॉ कोर्ट, डिफैक्टो, बेल, बायगैमी, द्विविवाह, अर्नेस्ट मनी और फ्रेंचाइजी। तो ऐसे वर्ड्स मोस्टली क्या है रिपीटेड होते हैं। तो आपको क्या है जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे रिपीट करने हैं। हमने लीगल इंग्लिश की वीडियोस भी बना रखी है 4-5, तो वो सारी आपको देख लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दे रखे हैं। उसके बाद है ये पैसेज है, ठीक है, और इसमें से आपको इसके मीनिंग निकालने हैं। सिविल लायबिलिटी क्या होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में। फिर एक आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो दे रखा है उसमें से एक आपको लीगल टैक्स निकालना है। फिर है यहाँ पे ऐसे लिखना है कम्युनल रिवॉर्ड्स इन इंडिया,
लॉ अलोन कैन नॉट रिफॉर्म द सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे ना, आर्टिकल 19 में। उसके बाद है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लीगल राइटिंग, एक्सप्लेन करो, इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताओ। तो ये तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। शॉर्ट नोट है, ग्रुप डिस्कशन और हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, इस पे लिखना होगा। और 5 है आपका कि आपका अकाडमिक लीगल राइटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट, और शॉर्ट नोट लिखना है रिटन कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो ये आपका टोटल पेपर हो गए हैं। तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर है। अब प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी लीगल टर्म मैक्सिम्स हैं, लैटिन मैक्सिम्स, ठीक है, वो सारे सॉल्व करो। पैसेज को सॉल्व करके देखो कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके देखते हो ना, तो आप ये मान लो कि आप जो है पेपर में फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखो, लिख के देखो। ठीक है, तभी आपका पेपर है जो कि सॉल्व हो पाएगा। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।